आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान हाय क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। थोड़ा बस यूहन्ना भी आ गया। पतरस कहाँ है? बस याकूब, धन्यवाद। ठीक है। शिमोन, हे शिमोन, तू क्या समझता है? क्या प्रभु? पृथ्वी के राजा महसूलिया कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? परायों से प्रभु। तो पुत्र बच गए। हाँ, पुत्र बच गए। हाँ, बच तो गए। भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। जी प्रभु। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। क्या मछली के मुंह से? यीशु तू मेहरबान, यीशु तू मेहरबान, यीशु तू मेहरबान।
कर का सिक्का, प्रभु का और मेरा। अब क्या करेंगे? इसे फंसाने के लिए अब कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ, दूसरा ही बहाना ढूंढना। सुनो सुनो, देखो जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ। मछली के मुंह से सिक्का मिला और वो मैंने कर भी चुका दिया। हाँ। रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। प्रभु, परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हे प्रभु, यदि एक भाई दूसरे के विरोध में पाप करे तो? क्योंकि वे दो भाई थे, लोग उनके भाईचारे और आदर्श का उदाहरण देते, पर अब वे एक दूसरे से घृणा करते हैं और आज शत्रु के समान हैं। हाँ प्रभु, बताओ प्रभु। हाँ रब्बी बताओ। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और उसे अकेले में बातचीत करके समझा। यदि वो तेरी सुनने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह न सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया को भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो उसे मैं कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार करूं? हाँ प्रभु बता। हाँ प्रभु बता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। क्या 7 बार के 70 गुणे तक? 7 बार के 70 गुणे तक? 7 बार के 70 गुणे तक? 7 बार के 70 गुणे तक प्रभु। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है
जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और उसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उनको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने न माना, परंतु उसे जाकर बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को न भर दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। तो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को अपने मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था और हमने उस मनुष्य को रोका क्योंकि वो हम में से एक नहीं है। उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामत का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वो यहूदिया में फिरना चाहता था और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, तू यहाँ से कूच कर यहूदा में चला जा, जो काम तू करता है तेरे चेले भी करें। हाँ प्रभु, हाँ, तुझे चले जाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। हाँ प्रभु, सच कहा। बात सही है। यदि तू ये सब काम करना चाहता है तो हाँ, आश्चर्य कर्म। हाँ, जगत में प्रकट कर। नहीं 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 नहीं। यीशु के सगे भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु
तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। जो इसने कहा, सुनो, तुम सब यात्रा की तैयारी करो, हम कल यहाँ से चले जाएंगे। माता, हम जाने को तैयार हैं। सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये है कैसी जुदाई, पीर संभल नहीं पाई। तड़प उठी माता यीशु की आज जुदा होने में। भर भर आए नीर न जाने आज क्यों इन नैनों में। ये है कैसी जुदाई, पीर संभल नहीं पाई। प्यार की इन नजरों से प्रभु ने अपनों को यूं निहारा। माँ के टूटे मन को संभाला, दे बाहों का सहारा, दे बाहों का सहारा। ये है कैसी जुदाई, पीर संभल नहीं पाई। ममता को यूं देख बिलखता प्रभु का मन तड़पाया। आज विदा होने में प्रभु की आंख में आंसू आया, आंख में आंसू आया। ये है कैसी
पीर संभल नहीं पाई। तड़प उठी माता यीशु की आज जुदा होने में। भर भर आए नीर न जाने आज क्यों इन नैनों में। ये है कैसी जुदाई, पीर संभल नहीं पाई। यीशु पर्व में जाने से इनकार नहीं कर रहा था, परंतु उस राय से जाने का इंतजार कर रहा था जिसका सुझाव उसके भाइयों ने दिया था। जब उसके भाई पर्व को चले गए तब वो भी गया, पर प्रकट रूप से नहीं, छिपकर। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम को जा रहा था। अरे भाइयों मेरी बात तो सुनो। नहीं कोई बात की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अपना था नहीं है, हमें किसी की स्वागत नहीं करना। सामरियों ने तेरे स्वागत से इनकार कर दिया क्योंकि तू यरूशलेम जा रहा है। हे रब्बी, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे आसमान को कि वो बिजली गिराकर इनका नाश कर दे? किंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और वे किसी और गांव में चले गए। माझी ले चल नैया हौले हौले रे माझी ले चल नैया हौले हौले। मैया मैया रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर। हे रब्बी, हे गुरु, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने को भी जगह नहीं है। मेरे पीछे हो ले। हे प्रभु, मुझे अभी जाने दें ताकि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मरे हो को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। वो व्यक्ति अपने पिता की मौत तक का इंतजार करना चाहता था, जिसके लिए कई साल लग सकते थे। यीशु का मतलब था कि जो आध्यात्मिक रूप से मरे हुए हैं वे उन्हें गाड़ें, जो शारीरिक रूप से मरे हुए हैं परंतु जो आध्यात्मिक हैं वे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन पहले मुझे अनुमति दें कि मैं अपने घर वालों से विदाई ले लूं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। एक किसान जो खेत जोत रहा है उसे हमेशा ये देखना चाहिए कि यदि उसे खेत जोतना है तो हल का फाल सीधा है या नहीं। गुमराह क्यों तू भटके,
यीशु तुझे बुला रहा है, आ गुनहगार आ, यीशु तुझे बुला रहा। हमें हर समय यीशु पर नजर रखनी होगी। अवश्य, लोगों के सामने उसे फंसाकर मारने का सुनहरा अवसर है। वो मनुष्य कहाँ है? वो मनुष्य कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो एक अच्छा मनुष्य है। हाँ, मैंने उसके विषय में बहुत कुछ सुना है। वो आश्चर्य कर्म भी करता है जो किसी ने नहीं किया। झूठा, लोगों को ठग रहा है। हाँ, फरीसी भी हमें यही समझा रहे थे। यहाँ तक कि व्यवस्थापक जो बहुत बुद्धिमान है वो भी यही कहते हैं। हाँ, वो भी यही कहते हैं। सच बात है, वो यही कहते हैं। देखो यहाँ कितने लोग हैं। यदि यीशु यहाँ होता तो। सुना माँ, यहाँ लोग उसके विषय में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जो न्याय और कानून को जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, वे सब यहाँ हैं। मैंने ये भी सुना है जो फरीसी और शास्त्रियों ने कहा है। लेकिन अब सुनो, महत्व की बात क्या है। सब सुनने और जानने के पश्चात भी तुम अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं करते, किंतु वह जानता है कि उसे क्या करना है। जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तब यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। विश्वास जो भी मसीह पे लाएगा, उद्धार वो ही पाएगा, उद्धार वो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के विषय में प्राचीन काल के लोगों ने अच्छी गवाही दी है। विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि ये सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ हम देखते हैं वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आश्चर्यजनक। हाँ, घोर आश्चर्य। इसे बिना पढ़े ज्ञान कैसे आ गया? मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? तुझ में दुष्ट आत्मा है। हाँ, ये सही कह रहा है। कौन तुझे मार डालना चाहता है? हमें बता, तू सबत के दिन कार्य क्यों करता है? मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब सबत के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। क्या ये वही नहीं है जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और उससे कोई कुछ नहीं कहता। क्या संभव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही असली मसीहा है? इसको तो हम जानते हैं कि ये कहां से आया है। हम जानते हैं ये कहां से आया है। जब मसीह आएगा
तो कोई नहीं जानेगा कि वो कहां से आया। हाँ, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। चलो हम उसे पकड़ लें। नहीं, इस समय उस पर हाथ डालना उचित नहीं है। और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो उसने दिखाया है? तो चले, चलो। हाँ, चलो। चलो चलो। आओ, जाओ, उस मनुष्य को जो यीशु कहलाता है उसे बंदी बनाओ। जो आज्ञा। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। ये कहा जाएगा जिसे हम नहीं पाएंगे। क्या वो वहां जाएगा जो यूनानियों में भी तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु। ये क्या बात कह रहे कि तुम मुझे ढूंढोगे पर नहीं पाओगे? और ये क्या कहा उसने कि जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? हाँ, क्या बात कह दी, समझ में नहीं आया। ये क्या रहा? तुम खाली हाथ कैसे लौटे? वो कहाँ है? इससे पहले कि हम उसे कैद करते, वो चला गया। कहाँ? जाओ, उसका पीछा करो, जहां कहीं भी हो उसे गिरफ्तार कर लो। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। हाँ, उसे हमने कहते सुना है। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मंदिर की चारों तरफ निगरानी रखो और जैसे उसे देखो तुरंत बंदी बनाओ। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ही होगा। आखिर उसके कहने का मतलब क्या है? फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। क्या यही मसीह है? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं है कि मसीह दाऊद वंश से है? और हाँ, बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कितने ही उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु
किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तुम उसे क्यों नहीं लाए? आज तक किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं की जैसा यीशु ने किया है। क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदार और फरीसियों में से किसी ने उन पर विश्वास किया है? नहीं, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक वह उसकी सुनकर जान ना ले कि क्या कहता है दोषी ठहराती है? अब निकल जाओ। क्या तू भी गलील का है? शास्त्र में देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट न होने का। जब सब कोई अपने अपने घरों को गए तो यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न ले, क्योंकि जो अपने यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तुम्हें अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में झूठी साक्षी नहीं देनी चाहिए, और तुम्हें आइए आइए क्या अब ये स्थान भी उसे देना पड़ेगा जब वो आएगा? हाँ, उसे कैद कराने के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक है। परंतु कैसे? अरे कैसे क्या कैसे कैसे कर सकते हैं? और क्या करना ही पड़ेगा। अरे देखो, एक और व्यभिचारिणी स्त्री ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। व्यवस्था क्या कहती है? अरे मरने तक पत्थर वार करे। नहीं। हाँ, यही व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल ऐसी फिर वो अकेली कोई क्यों अपराधी ठहरा जाए? उस व्यक्ति को भी कैद करो, वो तुम्हारा ही तो भाई है। चुप रहो। चुप रहो, इसे रब्बी के पास ले चलो। इसलिए पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात बन जाए। व्यवस्था मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्थिति में स्त्रियों को पथराव करें। तू इस स्त्री के बारे में क्या शिक्षा देता है? बोल क्या कहता है? हाँ बताओ, बता क्या कहता है इसके बारे में? क्या बोलना चाहता है इसके बारे में? इसके बारे में क्या व्यवस्था है? क्या कहता है? यदि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। केवल दो ही बचे, पापी और पापियों का उद्धार करता। यीशु पत्थरवाह भी कर सकता था क्योंकि वो निष्पाप था, किंतु यीशु को व्यवस्था के संतुलन से अधिक पापी के पुनर्स्थापना की अधिक परवाह थी। हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? हे प्रभु, किसी ने नहीं। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हे प्रभु, जा आप धन्य और फिर हो, पाप न प्रभु। करना। आप धन्य जा। हो। खाई है चोट हमने यहाँ जुल्मी जहान से, जख्मों से भरा है मन, प्रभु तू पनाह
जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। मैं अपनी गवाही आप देता हूं, तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर एक होती है। एक तो आप मैं अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। तेरा पिता कहां है? न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कहीं। फिर भी किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उनका समय अब तक ना आया था। मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्या वो अपने आप को मार डालेगा? क्या वो इसलिए ये कहता है कि जहां मैं जा सकता हूं वहां तुम नहीं जा सकते? तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तू कौन है? मैं वही हूं जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे नहीं समझे कि यीशु उनसे पिता के विषय में कहता है। जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ये बातें कहता हूं। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यीशु ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम अब्राहम के वंशज हैं, कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कह सकता है कि तू स्वतंत्र हो जाएगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं, पुत्र सदा रहता है। सो यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं
जो अपने पिता के यहां से देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। हमारा पिता तो अब्राहम है। यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से ऐसा कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार राजा। मार्ग हूं मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो